2026 का जो निर्वाचन है टीएमसी का विसर्जन है पूरा एकदम। कल भाईपो ने अपने रैली में अमित शाह को धमकी दी है कि अगर एक बात के हो तो 4 तारीख को रुक करके दिखाना, हम तुमको बताएंगे क्या होता है। युवा मोर्चा दिखाएगा उनको 4 तारीख 14 नंबर बिल्डिंग से उठा जाएगा जेल में। ममता बनर्जी बोली है कि 1 सेकंड लागबे और एक कम्युनिटी आकर के खत्म कर देगा, मैं बचा रही हूँ। अब यहाँ के हिंदू एक हो चुके हैं, आने वाले समय में टोपी नहीं चलेगा, भगवा ही चलेगा दादा। आप जब पत्थर मारिएगा तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर के साथ साथ राम और श्याम से भी दिया जाएगा। गांधी जी वाली नीति पे हम लोग नहीं है कि एक थप्पड़ मारिएगा दूसरा आगे कर दीजिए, हाथ काट के घुसेड़ देंगे। ये गांधी की नीति यहाँ काम नहीं करती है, यहाँ नीति काम करती है गोपाल पाठा की। यहाँ पर नीति काम करती है सुभाष चंद्र बोस की कि अगर एक मारोगे तो 4 मारा। एकदम एकदम। आईपीएल में तो केकेआर, चुनाव में बीजेपी एक ही तो है, बीजेपी है। दीदी का हिंदू वो तो जाए बाहर में जाए। भाई का जिम्मेदारी बनता है कि अपनी दीदी का विदाई करे। ममता बनर्जी पागल है, पागल है पागल है, ममता बनर्जी पागल है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। गर्मी जो है वो अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और वही चुनावी गर्मी इस वक्त आपको कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो हम लोग आए जनता के बीच आकर के बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से लोग रुकते हैं। एक तो क्या नाम हुआ दादा? कृष्णा दलुई। अच्छा, क्या कह रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है बंगाल में? इस बार 2026 का जो निर्वाचन है टीएमसी का विसर्जन है पूरा एकदम खत्म। 26 का निर्वाचन टीएमसी का विसर्जन है, पूरा विसर्जन है। अच्छा, पूरा एकदम झाट से उखाड़ देंगे टीएमसी को, यहाँ से उखाड़ के। ऐसा क्यों भाई, क्या गलती कर दिया टीएमसी? 26,000 नौकरी खा लिया। युवा जो आदमी है इन लोगों के पास अभी कटरा थमा दिया है, डब्बा थमा दिया है। बोल रहा है कि डब्बा से लेके जाओ, चॉप बेगुनी बेचो और अपने घर में जाके घुगनी ये सब करने बोल रहा है बेचने के लिए। वो अपने युवा जो आदमी है, जो जिसको महिला है, लड़का है, जिसको चाकरी देने का मतलब बोल रहा है चॉप बेगुनी भेजने के लिए, उसका घर में तो भाईपो है, भाईपो को बोला ना चॉप बेगुनी भेजने के लिए। हम युवा का कोई बोल रहा है चॉप बेगुनी भेजने के लिए। इसलिए युवा जाग गया है, युवा मोर्चा जाग गया है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जाग गया है, रोड पे है, रास्ते पे खड़ा है। इसलिए हम दिन भर कर रहा है युवा, झट से उठ करके फेंक देंगे। अच्छा, आप समझिए दादा, देखिए इनका कहना है कि आप लोग तो बोल रहे हैं कि युवाओं को कि चॉप और घुगनी बेचो, यानी ममता बनर्जी बोल रही हैं, लेकिन क्यों नहीं वो जाकर के अपने भाईपो को, अपने भतीजे को, अभिषेक बनर्जी को बोलती है कि जाकर के चॉप घुगनी बेचो? उनको तो उन्होंने पार्टी का नेता बना रखा है। नेता बना के रखा है, उनको तो रखा है तोलामनी काटमानी लेने के लिए। कोयला, बालू चोर, माफिया, गोरू चोर का जितना पैसा आता है सब भाईपो के पास ही तो आता है ना। मेन लीडर है वही, जितना चोर का फुल लीडर मास्टर माइंड है भाईपो। भाईपो एंड भाईपो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बन चुका है अभी। अच्छा, आपने बोला भाईपो एंड भाईपो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बन चुका है। आप भाईपो की इतनी बात कर रहे हैं, कल भाईपो ने अपने रैली में अमित शाह को धमकी दी है कि अगर एक बात के हो तो 4 तारीख को रुक करके दिखाना, हम तुमको बताएंगे क्या होता है। युवा मोर्चा दिखाएगा उनको 4 तारीख 14 नंबर बिल्डिंग से पैदल उठा के जाएगा जेल में, सीधा जेल भेज दिया जाएगा। पीसी भाईपो जेल में जाएगा 4 तारीख के बाद। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, उनको ये बोलना, एक हम लोग का जो अमित शाह जी है, जो स्वराष्ट्र सचिव है, उनको उसका बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर वो स्वराष्ट्र सचिव कैसे बोलता है तो ये रेपुटेशन किया जाता है कि हम अपने मुख्यमंत्री को भी ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये तो नहीं होना चाहिए था। वो अपना जो शब्द है उसको अच्छा से नहीं बोल रहा है कि और मैं एमकॉम हूँ, मेरा पास कोई नौकरी नहीं है, मुझे बोला जा रहा है चॉप बेचो, घुगनी बेचो। आप ही बोलिए, एमकॉम करने के बाद कोई मम्मी पापा वो क्या बोलेगा अपने बेटे को जो 500 रुपये घुगनी चॉप और घुगनी बेचो? कोई बोल सकता है? कोई नहीं। एडुकेशन का क्या सिस्टम है यहाँ पे? यहाँ एडुकेशन बोल के कुछ नहीं है। आप स्कूल में चल जाइए जहाँ 1000-1200 स्टूडेंट पढ़ता है, 3-3, 4-4 टीचर है, उससे क्या 1000-1200 स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है? सही बात है। अच्छा माता जी, आप बताइए
महिला सुरक्षा को लेकर के आपकी महिला मुख्यमंत्री कुछ कर रही हो, तो कहती है मैं खुद महिला हूँ, महिला मेरे राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षा। वो तो आपके घर में सुरक्षित नहीं है। आपको घर वाले उनको धक्का देकर कपल फाड़ देता है, वो लोग हमको की सुरक्षा देते? वो तो पागल आदमी है। आप ये बोला वो बोला, ये बोला वो बोला, वो तो नीचे पागली है। तो पागली क्यों हमको सुरक्षा देता है महिला को? हमको उनको पागली बोला। आपको पागल हाँ, पागल हो गए। ममता बनर्जी पागल है, पागल है पागल है। ममता बनर्जी पागल है। नरेंद्र मोदी सीधे साधे आदमी है। वो हमको पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भावना चिंता कर रहा है। और ममता बोल रहे हैं कि बंगाल के लिए मोदी कुछ सोचता ही नहीं, हो तो गुजरात का है, उसका बंगाल में क्या काम? पागली का कोई ये आता है? पागली तो वो तो पागली है। पागली का कोई बात नहीं हम सुनते हैं। क्या नाम हुआ दादा? विकास शंकर। क्या कह रहे हैं इस बार? क्या बोल रहे हैं दादा? आगे आइए। क्या कह रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है? इस बार जनता जान गई है, जनता देख रही है, जनता के साथ जो शोषण हुआ है, जनता के साथ युवाओं के साथ जो नौकरी को लेके खिलवाड़ हुआ है, शिक्षकों के साथ जो आज भी रुका हुआ, आज तक पेमेंट जो रुका हुआ वो मिला नहीं गया है। जनता इस बार देगी, इस बार जान गई है जनता। जो बोलते हैं खेला होवे, इस बार जनता खेलेगी उनके साथ, जैसा कि खेलेगी उनके साथ, जनता वोट के साथ खेलेगी। पहले मैं देखता था चुनाव के समय में अगर आप देखेंगे तो हुआ ये करता था कि लोग जनता बात करने से डरता था। इस बार खुल करके ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है। इस बार अगर बोलेंगे नहीं तो हम लोगों को भी कुछ दिन के बाद लगता है बुरखा और हाय अल्लाह और उल्लाह करना पड़ेगा। टोपी है तो हम लोग तो टोपी पहनेंगे नहीं, जो पहनते हो टोपी पहने, हम लोग तो जब ऐसा कोई बात आएगा तो हम लोग बात काहे बोलते हैं? ममता बनर्जी बोली है कि 1 सेकंड लागबे और एक कम्युनिटी आकर के खत्म कर देगा, मैं बचा रही हूँ हिंदुओं को, मेरे से ज्यादा मोदी भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसा अगर ममता जी बोली हैं तो ऐसा तो उनका गलत सोच है, आदमी की सोच है। कोई कुछ भी बोल सकता है, चमड़ा का जवान है। तो अगर ऐसा बात है तो हिंदू भी एक ही है। एक बार सरकार उनका है तो ज्यादा बोल नहीं है, तो कोई बोलने पे क्या हो जाएगा ज्यादा। अब यहाँ के हिंदू एक हो चुके हैं। आने वाले समय में टोपी नहीं चलेगा, भगवा चलेगा। टोपी नहीं चलेगा, भगवा ही चलेगा दादा। भगवा का परचम कौन लहरा रहा है? हमारे बंगाल में हमारे जितने भी कारकंडी सदस्य सनातन धर्म में हैं, सब एक साथ एकजुट हुए हैं। ये बात तो ममता बनर्जी मुसलमानों को बोल रही है कि बीजेपी वाला आएगा तो मुसलमान खत्म कर देगा। देखिए, आप जानते हैं बीजेपी पार्टी जो है बंगाल में अभी तक नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे राज्यों में है। तो क्या वहाँ के मुसलमान खत्म हो गए हैं? तब ये ममता जी अगर बोलेंगे कि एडा लंदन को रे देवो, और लंदन भूल गई है, तो क्या हम लोग भी भूल जाएंगे क्या? बीजेपी जिस हर आज के राज्य में, आज के देखिए भारतवर्ष में मैक्सिमम जगहों पे बीजेपी है, तो क्या मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। तो देते हैं बुलडोजर। आप जब बुलडोजर भेजेंगे, आप जब पत्थर मारिएगा तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर के साथ साथ राम और श्याम से भी दिया जाएगा। वो सब दिन गया। वो गांधी जी वाली नीति पे हम लोग नहीं है कि एक थप्पड़ मारिएगा दूसरा आगे कर दीजिएगा। नेताजी है ना, हम लोग की नीति हाथ काट के घुसेड़ देंगे, जहां से सब कुछ निकल रहा है वहीं घुसेड़ेंगे। ये है गुरु बंगाल। ये गांधी की नीति यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ नीति काम करती है गोपाल पाठा की। यहाँ पर नीति काम करती है सुभाष चंद्र बोस की कि अगर एक मारोगे तो 4 मारा है। एकदम हम युवा क्या कह रहा है दादा? युवा कह रहा है इस बार तो एकदम परिवर्तन होके ही रहेगा। युवा देखिए, हम लोग का जो अभिषेक बनर्जी है, ये तो ऐसा बात बोला, एक स्वराष्ट्र मंत्री के बारे में ऐसा बात बोला कि 4 मई को शाम तक रहिए, आपको आपकी औकात दिखा देंगे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में रहे, उस राज्य की यही स्थिति होने वाली है। इस बार युवा जग गया है, इस बार परिवर्तन चाहिए। लग रहा है अमित शाह रुकेंगे 4 मई के शाम तक? 15 दिन और रुकेंगे। 15 दिन और रुकेंगे। और हम लोग का बीजी सब भाईपों से डर नहीं लग रहा है? अरे क्यों डर लगेगा? कौन है भाई इतना जो अंड बोल दे रहा है, जब भी प्रधानमंत्री के बारे में अंड बोल दे रहा है, उसको सिक्का नहीं है, उसको सिक्का नहीं है। अगर सिक्का रहता तो वो आज नहीं बोलते कि अमित शाह को 4 मई तक रहने दीजिए, शाम को बताएंगे। ऐसा बात नहीं बोलते। इस तरफ आइए दादा, इस तरफ बोलेंगे भाईपो 4 तारीख को रहेगा तो बंगाल में, हम लोग यही बोल रहे, भाईपो 4 तारीख को रहेगा तो बंगाल कर दी गई है। इसके बाद भाईपो का शांति निकेतन ताला लगेगा। शांति निकेतन बिल्डिंग से भाईपो को निकाल कर प्रेसिडेंसी जेल तक भेजा जाएगा। आईपैक बंद, मतलब आप लोग पूरा
नहीं नहीं सुनिए, यही बात तो एलिगेशन लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शन को हाईजैक कर रहे हैं। कभी आईपैक के दफ्तर पर रेड पड़वा रहे, अब आईपैक बंद ही करवा दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, एसआईआर का दुरुपयोग। आईपैक को इन्होंने जो प्राइवेट कंपनी दिखाया है, लेकिन उसने जो भाईपो ने कोयला चोरी की है, गौ तस्करी की है, शिशु तस्करी की है, उसके सारे पैसे को आईपैक के माध्यम से सादा किया गया है। इसलिए ईडी ने, जो एक राजनीतिक संस्था नहीं एक सरकारी संस्था है, वो ईडी ने जाके वहाँ रेड मारा है और उनके वहाँ के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। और आईपैक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पैसा चोरी करने की एक कंपनी है। मुख्यमंत्री भूल गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ चलती है, ना कि परिवारवाद और चोरों के साथ चलती है। अरे दादा आगे आइए, आप केकेआर का टोपी पहने हैं, क्या लग रहा है? केकेआर काल जीता है ना, तो काल तो जीता है। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए दादा, आईपीएल में तो केकेआर, चुनाव में कौन? बीजेपी एक ही तो है, बीजेपी है। ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी छोड़ के कोई पार्टी है? और दीदी का क्या? हिंदुस्तान वो तो जाए बाहर में जाए। क्यों बाहर में? क्या कहता है वो? थोड़ी बंगाल में सोचते है ना, हिंदू का सोचता है, किसी का नहीं सोचता है। वो अपने बारे में उसका भतीजा क्या सोचता है? भाईपो के वो तो भतीजा भाईपो के लिए सोचता है, वो पश्चिम बंगाल के लिए नहीं सोचता है। वो तो कहता है हम बंगाल के लिए सोचते हैं। नहीं सोचता, झूठ कहता है। वो कहता है कि बीजेपी जो स्टेट है उसमें मछली, अंडा, चिकन, मटन नहीं चलता। झूठ, सारे झूठ है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आया, त्रिपुरा से आया, जो भी हमारा आसाम से आया, हिमंत, वो बोला है, वो भी आमंत्रित भी किया, हमारा यहाँ पर आ जाओ, चिकन, मटन, मच्छी, अंडा, जो भी कुछ आराम से खा जाओ। ये झूठ कहावत है। जो भी कहते डराने की कोशिश कर रही है ममता। डराने तो है यार, जो कहते हो, जो जितना मीटिंग में जाता है पूरे सारे झूठ ही झूठ कहते हैं। उसके बोलने का कोई इरादा नहीं है। 26,000 का नकली। उसका जो भाईपो है, आपने भाईपो का बात किया, भाईपो बोला है अमित शाह अगर शाम के 4 बजे तक रुक गया तो बता देंगे। 4 वो तो जाएगा तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल? तिहाड़ जेल तो फिर कहाँ जाएगा? क्या कर दिया है अभिषेक बनर्जी? क्या किया? अरे कुछ का नहीं किया। बंगाल में जितना घोटाला है ना, वो पूरा ही पूरा तो अभिषेक बनर्जी किया, ममता का इशारा में से। जितना घोटाला हुआ वही तो करता, बालू चोरी, गोरू चोरी, जितना तस्करी है पूरा ही पूरा अभिषेक बनर्जी ने किया। और उसका वो जो पीसी है, उसका पुआ, वो खाला जो कहता है, उसका इशारा से ही करता है। खाला ही तो कहता है, तो कहता है सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, ये सब कहता है। वो थोड़ी कहता है नमस्कार, नहीं कहता है। जितना भी तो वो जय श्री राम क्यों बोलेगा? वो भाजपा का नारा है। तो भाजपा ना कौन बोला भाजपा का? जय बोलता है, सारे हिंदुस्तान के नारा है। कौन बोला है ये भाजपा का है? सारा हिंदुस्तान के नारा है, ये विश्वास नारा है। ऑल ओवर इंडिया में, सारा हिंदुस्तान में एक नारा ही है, जय श्री राम, जय श्री राम। एक नारा से एक कट्टा सब हो जाता है। जहाँ पर जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ पर जाइए जय श्री राम का है। इस बार चुनाव में जय श्री राम होगा तो होगा, जय माँ काली भी होगा, जय दुर्गा माता होगा, सब तो होगा, जय श्री राम भी होगा। नहीं होगा, क्यों करना? वो तो उसके लिए अल्लाह अकबर करने के लिए कितना मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कितना भी सारे है, मगर हिंदू का देश कहाँ है? कोई है क्या? अच्छा ठीक है दादा, आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी गए तो वहां से भगा करके भवानीपुर भेजा, अब भवानीपुर भी आ गए शुभेंदु अधिकारी, तो अब यहाँ से भगा करके कहाँ भेजा? देखो भाई, अभी आपने पूछा है और मैं सुन रहा था कि अमित शाह क्या इलेक्शन के बाद रहेंगे। देखो, हमारी जो ममता दीदी है, वो बंगाल की बेटी है। बेटियों को अपने घर में हम भाई लोग को ज्यादा दिन रखना उचित नहीं है। अच्छा, इसलिए हम उनका विदाई करेंगे। अब दीदी का विदाई होगा? विदाई करेंगे, ये हमारा दायित्व है। अच्छा, दायित्व है। और अमित शाह का दायित्व है। ये हम सब मिल, भाईपो भी तो धमकी दे रहा है ना। देखिए, अमित शाह को एक भाई और बहन का रिश्ता अलग होता है और भतीजे का रिश्ता अलग होता है। भाई का जिम्मेदारी बनता है कि अपनी दीदी का विदाई करे, और हम लोग उनका विदाई कर देंगे। अब विदाई करिएगा, उधर भाईपो कह रहा है कि शाम 4 बजे तक खेला कर दूंगा मैं 4 तारीख को। नहीं, रुक करके दिखा दे बंगाल में, देखते हैं कौन कितना बड़ा। देखो, हमारे यहाँ जब विदाई होता है तो उनके साथ कोई जाता है, तो हम भाईपो को उनके साथ भेज देंगे ना। उनको भेज दीजिएगा। हाँ, आपके घर में आपकी बहनों को विदाई जब होता है, तो उनके घर से भी तो कोई जाता है।
अरे आप पूरी तरह आप समझो भाई, देखो हम कंफ्यूजन में नहीं है, आप कंफ्यूजन में रहो। हम अमित शाह यहाँ पर मोदी जी अपने दीदी का विदाई करने के लिए आए हैं, करने के लिए आए हैं, विदाई करने के लिए दीदी का। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के जो हम अलग अलग जगह जाकर के कर रहे हैं? आप देख सकते होंगे गर्मी कितनी है, और इसमें केवल और केवल धूप का दोष मत दीजिएगा, क्योंकि चुनावी सरगर्मी भी उतनी ही तेज है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। आप क्या सोचते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।